बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मौज़ू गुफ्तगू अयादत करने वालों के आदाब। पहले मरहले में हमने कुछ गुफ्तगू की मरीज़ के फ़राइज़ के बारे में। अब हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अयादत करने वालों के फ़राइज़। तो पहले जानी तवज्जो दिलाएँ कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा ताकीद है अयादत करने की। हत्ता रिवायत में नक़ल हुआ, एक रिवायत इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम से नक़ल, इमाम फरमाते हैं कि यौम क़यामत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से निदा आएगी, अब्दी, ए मेरे बंदे। अब ये सवाल होगा बाज़ बंदों से, ए मेरे बंदे, मा मनाअका, तुम्हें किस चीज़ ने रोका, अन तऊदनी, कि तुम मेरी अयादत करो, यानी मेरी अयादत करने से तुम्हें किस चीज़ ने रोका। ये बंदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जवाब देगा कि या अल्लाह तू पाक और पाकीज़ा है कि तू कभी मरीज़ हो। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से निदा आएगी कि हाँ, जब एक मेरा बंदा मोमिन मरीज़ हुआ था, मेरा बंदा मरीज़ हुआ था, तो तुमने उसकी अयादत क्यों नहीं की? अगर तुम उसकी अयादत करते तो मुझे उसके पास पाते और मैं तुम्हारी हाजात को पूरा करता। इसी तरह से रिवायतों में नक़ल हुआ कि अगर कोई शख्स किसी मरीज़ की अयादत करे तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पाएगा। अब पाने से मुराद ये नहीं है कि वहाँ पर अल्लाह होगा, बल्कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पाने से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स किसी मरीज़ की अयादत करे और अपनी हाजात अल्लाह सुब्हानहु व तआला से तलब करे तो ऐसा है जैसे कि वो अल्लाह की बारगाह में है। और इसी तरीके से मरीज़ का कि जो मोमिन हो ऐसा दर्जा है कि जैसे उसने अल्लाह की ज़ियारत की, वो कि अल्लाह की ज़ियारत मुमकिन नहीं है। यहाँ पे इन रिवायात के ज़रिए से इस्लाम में इस जानिब तवज्जो दिलाई गई कि एक मोमिन मरीज़ के पास जाना ऐसा है जैसे कि अल्लाह के पास जाना, उसकी ज़ियारत, उसका दीदार, उसकी अयादत ऐसी है कि जैसे अल्लाह का दीदार, अल्लाह की ज़ियारत और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अयादत, वो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात मुक़द्दस इन सारी चीज़ों से पाक और पाकीज़ा और मुनज़्ज़ह है, क्योंकि ना उसके लिए ज़मान है, ना मकाम है, ना जिस्म है और ना ही उसमें कोई मादी कैफियत है, बल्कि इन तमाम रिवायतों में मोमिन की एक शान बयान की गई है। तो यहाँ तक तो बात वाज़ेह हो गई कि मरीज़ की अयादत की जाए। अलबत्ता अगर वो मरीज़ गैर मोमिन भी हो, गैर मुस्लिम हो, तो भी कोई हर्ज नहीं। ये अमल भी अच्छा है और इस्लाम ने इसकी बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई। ये बिल आखिर किसी भी इंसान का किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए तो उसका सवाब है, और किसी भी इंसान को खुश किया जाए तो उसका सवाब है, बशर्त ये कि वो दीन खुदावंद तबारक व तआला का दुश्मन ना हो। अब अगर वो शख्स दीन खुदा का दुश्मन है और हम मजबूर हैं जाने के लिए, तो वहाँ भी जाना जायज़ है, इस एतबार से कि अगर नहीं गए तो ख़ुद हमारी जान को ख़तरा होगा, तो वहाँ चले जाएं जान बचाने की गर्ज से। अब कुछ तवज्जो दिलाएं हम खुसूसन अपने इंडिया पाकिस्तान के हालात और वाक़यात की जानिब कि हमारे आम तौर पे लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं और बाज़ दफ़ा बड़े नाराज़ हो रहे होते हैं कि हमें क्यों नहीं आने दिया जा रहा या हमारे बच्चों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा। तो हमने कई दफ़ा हत्ता मजालिस में तवज्जो दिलाई कि अगर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने आपके बच्चों को हॉस्पिटल में आने से रोका है तो इसका फ़ायदा आपके मरीज़ को है और या फिर आपके बच्चों को है। बच्चों को आने से रोका है, स्पेशली ये आपके बच्चे के फ़ायदे में है, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं और हॉस्पिटल में हज़ार किस्म के वायरसेस होते हैं, और आपके बच्चे को महफूज रखने के लिए डॉक्टर्स ने ये कानून बनाया, हॉस्पिटल में कानून बनाया है कि आपके बच्चे को हॉस्पिटल में ना आने दिया जाए, क्योंकि आपका बच्चा सही व सालिम है। लेकिन लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल इंतज़ामिया से या जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं उनसे बहस करते हैं कि हमारे बच्चे को जाने दो, और बाज़ दफ़ा बहुत खुश होते हैं कि अपने बच्चे को हम छुपा के ले गए और उसके बाद कमरे में उसे खेलने के लिए छोड़ दिया, जबकि वो कमरा पूरा इन्फेक्टेड है, वो बिस्तर पूरा इन्फेक्टेड है। और बच्चों को किसी भी सूरत ले जाना किसी भी एतबार से सही नहीं है, मगर ये कि बच्चा बीमार हो तो भी ये ख्याल करना चाहिए कि बच्चा बाज़ चीज़ों को न छुए और ख़तरे में मुब्तला ना हो। इसी तरीके से मरीज़ों का जाना जब ममनू करार दिया जाता है तो वो भी मरीज़ के फ़ायदे में है, क्योंकि ज़्यादा मरीज़ के पास अफराद का जाना सबब बन सकता है कि मुख्तलिफ़ अफराद के वायरस इस मरीज़ के लिए मुश्किल का सबब बने। और अगर कोई शख्स ख़ुद बीमार ना हो जाने वाला तो ख़ुद बीमार के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि इतने लोगों से मिले और उनके सवालों का जवाब दे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो खुसूसन हम इंडिया पाकिस्तान के अफराद में देखते हैं कि जब कोई आता है किसी की अयादत करने के लिए, फ़र्ज़ करें किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आते हैं और आने के बाद पूछते हैं कि हाँ बड़ा अफसोस हुआ और ये बताओ क्या हुआ था।
पता चला कि उस शख्स ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू की कि सुबह इतने बजे उठा था, इतने बजे गया, फ़लानी जगह पहुंचा, फ़लानी गाड़ी ने टक्कर मारी, मैं बाइक पे था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आधे घंटे की तफसील से वो फारिग होता है। इतने में एक और साहब आते हैं और कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ, ये बताओ क्या हुआ। अब वो दूसरे शख्स को बताना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें मरीज़ के लिए बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा वीकनेस का सबब बनती हैं, टेंशन का सबब बनती हैं। इसी तरीके से मरीज़ के पास ज़्यादा अफराद का आना भी टेंशन का सबब, बीमारी का सबब बन सकता है। लिहाजा आदाब इस्लामी में से एक अदब यह है, यानी इस्लामिक मैनर्स में से एक मैनर यह है कि वो लोग जो मरीज़ की अयादत के लिए आएँ वो मरीज़ के पास कम बैठें। अगर मरीज़ के लिए ये बैठना मुश्किल का सबब हो। अब ये जहन में रहे कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि मरीज़ के पास कम बैठें हर सूरत में, ना। अगर ये बैठना मरीज़ के लिए थकन का या मुश्किल का सबब है तो कम बैठें, लेकिन अगर मरीज़ के पास बैठना उसकी खुशी का सबब है तो फिर बैठें। अब फ़र्ज़ करें किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बात नहीं कर सकता, सर में दर्द है, तो कहा जाएगा इसके पास ज़्यादा ना बैठें। एक ऐसा शख्स है कि जिसको सोना है तो कहा जाएगा इसके पास ज़्यादा ना बैठें, इसके पास हल्की सी गुफ्तगू से भी इसकी नींद ख़राब होती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक ऐसा शख्स है कि जो हॉस्पिटलाइज है और उसकी टांग में फ्रैक्चर हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा वो इस वक्त तन्हाई महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि लोग आके बैठें और उससे बात करें, लतीफ़े सुनाएं, तो यहाँ पे कहा जाएगा इसके पास ज़्यादा बैठना, हत्ता बात करना, इसका दिल लगाना, ये सब कुछ एक बेहतरीन इबादत है। अलबत्ता किस हद तक, जिस हद तक शरीयत ने इजाज़त दी हो। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे फ़िल्म दिखाओ, गाने सुनाओ, तो कहा जाएगा कि ये काम जायज़ नहीं है हमारे लिए कि हम इसे फ़िल्म दिखाएं। अलबत्ता फ़िल्म के जो हराम हो शरीयत में, हराम फ़िल्म से मुराद ये कि जिसमें रक़्स व मौसीक़ी, उरियानियत, फ़हाशियत। लेकिन अगर फ़िल्म से मुराद कोई डॉक्यूमेंट्री व मालूमाती चीज़ है तो कोई हर्ज नहीं है। तो मरीज़ का दिल लगाना, उसको बहलाना इस हद तक कि वो खुश होता है और जायज़ है तो कोई हर्ज नहीं। तीसरी कंडीशन ये है कि मरीज़ तो चाह रहा है कि उसके पास बैठा जाए, लेकिन दर हकीकत उसके पास बैठना सही नहीं है और डॉक्टर बता चुके हैं कि इनका पास बैठना ख़तरे का सबब हो सकता है, गो कि ये कह रहे हैं कि बैठो। तो ऐसी सूरत में भी कहा जाएगा कि यहाँ पर डॉक्टर की बात को माना जाए, मरीज़ की बात को ना माना जाए। अब एक चौथी सूरत हो सकती है, क्योंकि पहली और दूसरी और तीसरी सूरत में तो तकरीबन ऐसा लगता है जैसे कि शायद कोई प्राइवेट रूम हो, लेकिन अब हम गुफ्तगू करते हैं जैसे अब जर्नल वार्ड में हैं, तो यहाँ पर हमें अपने मरीज़ को नहीं देखना है कि वो हमसे बात करना चाहता है और वो चाह रहा है कि हम उससे इधर उधर की बातें करें और किस्से सुनाएं। यहाँ पर हमें बाकी मरीज़ों को भी देखना है कि वो किस कैफियत में, फ़कत अपने मरीज़ को नहीं देखना है। बस यहाँ पर मरीज़ की ज़िम्मेदारी भी यह है कि अगर उसकी टांग टूटी हुई है, किसी जर्नल वार्ड में है, जबकि उसके बराबर में एक शख्स है कि जो हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला था और इस वक्त बड़ी सख्त कैफियत से गुज़र रहा है, तो इस शख्स को भी चाहिए कि उसके प्रॉब्लम को महसूस करे। बस ये तो थी एक पहली गुफ्तगू। अयादत करने वाले के लिए मुस्तहब है कि वो मरीज़ के पास जब जाए तो कोई ऐसी चीज़ लेके जाए कि जिससे मरीज़ को खुशी हो। अब वो गुलदस्ता भी हो सकता है, फल भी हो सकता है और कोई और चीज़ भी हो सकती है, बशर्त ये कि वो चीज़ हराम ना हो और वो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह ना हो। हराम ना हो से मुराद ये कि फ़र्ज़ करें कि मरीज़ पसंद करता है कि मेरे लिए शराब लाई जाए, तो शराब ले जाना क़तन हराम है। नुकसानदेह ना हो तो फ़र्ज़ करें कि मरीज़ के लिए कोई चीज़ खाना या पीना ख़ास चीज़ नुकसानदेह है, तो वो उसके पास ले जाना सही नहीं है। इसी तरीके से मुमकिन है कोई मरीज़ ऐसा हो कि जिसके लिए खाना पीना बंद कर दिया गया हो, तो उसके पास खाने की चीज़ ले जाना या पीने की चीज़ ले जाना क़तन मुनासिब नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप खाने या पीने की चीज़ ले जाएंगे या खाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा भूख या प्यास की शिद्दत महसूस होगी। जैसे कि बाज़ दफ़ा जलने के बाद मरीज़ों को पानी नहीं दिया जाता, तो अब आप उसके सामने जूसेस ले जाएं, उसके सामने पानी ले जाएं ये सोच के कि वो खुश होगा, तो कहा जाएगा नहीं। खुश होने से मुराद एक ऐसा मरीज़ कि जिसके लिए वो चीज़ नुकसानदेह ना हो और फ़ायदे का सबब हो, वो चीज़ें उसके लिए ले जाएं, तो ये अमल मुस्तहब है। कितना बैठा जाए, कितना ना बैठा जाए, ये हमने पहले डिस्कस किया। मुस्तहब है कि मरीज़ के पास बैठकर 70 दफ़ा या 40 दफ़ा या 7 दफ़ा या हत्ता 1 दफ़ा सूरह हमद की तिलावत की जाए। और ये तिलावत ऐसे भी हो सकती है कि आप बैठें और सूरह हमद की तिलावत करें, लेकिन बेहतर है कि उसके बाजू पे इस तरह से हाथ रख के तिलावत की जाए। इसी तरीके से
कोई दुआ भी मांगी जाए तो उसके बाजू पे हाथ रख के दुआ मांगी जाए तो ये अमल बेहतर है। अब इस जानिब तवज्जो दिलाएं, क्या मरीज़ की कोई ख़ास कंडीशन है? जैसा भी मरीज़ हो, लेकिन उर्वतुल वुस्क़ा वगैरह में बयान हुआ कि अगर किसी को कोई दाना निकल आया है या आँख का प्रॉब्लम है तो ये भी मरीज़ है, अब जाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकीद नहीं है। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर एक नॉर्मल सी बीमारी है तो अयादत की बहुत ज़्यादा ताकीद नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल और मुख्तसर बीमारी में भी अयादत का बहुत ज़्यादा सवाब है। और ख़ुद मरीज़ के लिए भी मुस्तहब है कि वो 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद उसे फूके अपने गिरेबान में, मिसाल के तौर पर इस तरह से करे और फूके। ये अमल ख़ुद मरीज़ के लिए भी मुस्तहब है। अलबत्ता ख़ुद भी वो फातिहतुल किताब यानी सूरह हम्द की तिलावत करे और कुरान की बाज़ आयतों की तिलावत करता रहे शफ़ा की नीयत से, तो ये अमल भी मुस्तहब है। मरीज़ के सामने कोई चीज़ खाना ऐसी कि जो उसके लिए नुकसानदेह हो और वो चीज़ सबब बने कि उसकी बहुत ज़्यादा रग़बत हो और उसका दिल टूटे, तो ये अमल क़तन मुनासिब नहीं है। और इसी तरीके से मुस्तहब है कि मरीज़ के सामने ख़ुद उसके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें शफ़ा अता फ़रमाए, और इसी तरीके से कोई उसको टेंशन न दी जाए, उसके सामने शोर न किया जाए, उसके सामने कोई ऐसा काम न किया जाए कि जिससे उसे गुस्सा आए। और अगर वो मुनासिब कैफियत में है और बात कर सकता है, उसके लिए मुश्किल का सबब नहीं है, तो पहला मरहला तो ये कि ख़ुद मरीज़ भी लोगों के लिए दुआ करे, क्योंकि मरीज़ की दुआ कबूल होती है। यानी मरीज़ उन अफराद में से है कि जिनकी दुआएं आम अफराद की निस्बत जल्दी कबूल होती हैं। इसी तरीके से अगर कोई अयादत के लिए आया है और मरीज़ का हाल मुनासिब है तो उससे भी वो तलब करे कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। ये थे कुछ मुख्तसर से फ़राइज़ अयादत करने वाले के, और साथ ही कुछ मरीज़ के लिए भी बयान हुए। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें अपने रसूल, अपनी हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।